हेलो क्लास 10 के मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इनर्शिया एंड मास। आपने पिछले लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया के बारे में और इनर्शिया का मास का क्या रिलेशन है वो इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे हैं, जीआईएफ फाइल देख रहे हैं, इसमें यहाँ लिखा है लेस इनर्शिया और यहाँ हाथी के पास लिखा है मोर इनर्शिया। यानी कुछ कुछ तो समझ में आ गया कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा और जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम। यानी इनर्शिया का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जिसका मास ज्यादा होगा इनर्शिया ज्यादा होगा। लेकिन थोड़ा इनर्शिया को समझ लेते हैं, है ना, तो फिर समझ में आ जाएगा। मास के साथ रिलेशन तो हमने समझ ही लिया है, लेकिन इनर्शिया को समझना बहुत जरूरी है। क्या है इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया का मतलब है कि अपने स्टेट, ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज को जो अपोज करता है, इसी को कहते हैं इनर्शिया। मतलब मैं बैठा था, ठीक है, पापा आए, सुनो पढ़ने बैठ जाओ, मैं नहीं बैठा। मम्मी आई, सुनो पढ़ने बैठ जाओ, मैं नहीं बैठा। अब इस बार मम्मी पापा दोनों आ गए, अब तो मुझे पढ़ने बैठना पड़ा। यानी कि दो बार मैंने अपने स्टेट को नहीं बदला, लेकिन तीसरी बार जब मम्मी पापा दोनों आ गए और उन्होंने मुझे डांटा, मुझ पे फोर्स लगाया, तो मुझे अपना स्टेट बदलना पड़ा और मैं जो चुपचाप बैठा था मुझे उठकर पढ़ने बैठना पड़ा। तो यानी कि मैं अभी तक दो बार से क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। नहीं, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, है ना? समझ में आया? यानी अपने स्टेट में होने वाले चेंज को क्या करना? उसको अपोज करना। कोई आएगा और आपको बोलेगा कि अपना स्टेट बदल लो, लेकिन आप अपने स्टेट को नहीं बदलोगे। अब नहीं, कब तक नहीं बदलोगे यह आपके ऊपर है, यह आपकी कैपेसिटी है, लेकिन इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। अब समझ में आया, है ना? तो inertia is the natural tendency of an object to resist change in its state of motion or rest। किसी ऑब्जेक्ट, जिसके कोई स्टेट, ऑब्जेक्ट है तो किसी ना किसी स्टेट पे होगा, या तो वो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा, क्योंकि हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है कि ऑब्जेक्ट के दो ही स्टेट होते हैं, या ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। और अगर वो रेस्ट से मोशन में आना चाहता है तो आपको क्या लगाना होगा? फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। और अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो क्या करेगा? आपको रेजिस्ट करेगा, रोकेगा नहीं। लेकिन रोक पाएगा कि नहीं वो अलग बात है, रोकेगा। लेकिन भाई आपकी फोर्स ज्यादा होगी तो रोक नहीं पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? भाई मैं खाना खाना चाहता हूं, अब खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा ये बात की बात है। उसी तरह मैं रेस्ट पे हूं, मैं मतलब कौन? ऑब्जेक्ट। मैं रेस्ट पे हूं तो मैं चाहता हूं रेस्ट पे रहना, मैं मोशन में हूं तो मैं चाहता हूं मोशन में रहना। और कोई अगर मुझे बोलेगा कि अपना स्टेट बदल लो तो मैं उसे क्या करूंगा? अपोज करूंगा, रेजिस्ट करूंगा, नहीं, मना करूंगा। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। अब मना करूंगा, लेकिन किस हद तक मना कर पाऊंगा ये तो डिपेंड करता है। अभी तक मैंने जो एग्जांपल दिया था कि मम्मी आई, पापा आए, मैं नहीं हिला, तो यानी कि दो बार से मैंने क्या किया? अपोज किया, मेरी बात मान गई। लेकिन तीसरे बार जब मम्मी पापा दोनों आगे वो पढ़ने के लिए बोला तो मैं अपोज नहीं कर पाया, तो मुझे अपना स्टेट बदलना पड़ा, है ना? लेकिन अभी तक मैंने अपोज ही तो किया था, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो अब समझ में आ गया, है ना? तो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, और आप उसे अगर मोशन में लाना चाहोगे तो वो अपोज करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, और आप उसे रेस्ट पे लाओगे तो वो अपोज करेगा। और इसी अपोज करने की टेंडेंसी को, अपने स्टेट को चेंज ना करने की टेंडेंसी को ही इनर्शिया कहते हैं, इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ, मैं एक फोर्स लगा रहा हूं,
फोर्स कितने न्यूटन का है? 50 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहा हूं। किस पे? इस कार्ट पे। ये क्या है? कार्ट, ठीक है, बैलगाड़ी है। क्लियर? ये क्या है? बैलगाड़ी है। तो मैंने ये 50 न्यूटन का फोर्स इस बैलगाड़ी पे भी लगाया और यही 50 न्यूटन का फोर्स मैंने इस ट्रेन पे भी लगाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा है, बताओ, तो आप क्या कहोगे? अगर आपका आंसर ट्रेन है तो राइट आंसर है, ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है। यानी कि अगर मैं ये फोर्स लगाऊंगा दोनों पे बराबर वैल्यू का मैंने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, लेकिन उस फोर्स के कारण कार्ट यानी ये बैलगाड़ी तो हो सकता है कि मूव कर जाए, लेकिन उसी फोर्स के साथ ट्रेन को मैं धक्का लगाऊंगा तो ट्रेन मूव नहीं करेगी। यानी कि ट्रेन ज्यादा अपोज कर सकती है और कार्ट यानी बैलगाड़ी वो अपने स्टेट में होने वाले चेंज को कम अपोज कर रही है। अपोज दोनों कर रही है, दोनों अपोज कर रहे हैं, दोनों के पास इनर्शिया है, लेकिन ट्रेन ज्यादा अपोज कर रही है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो बैलगाड़ी है वो कम इनर्शिया यानी कम अपोज कर रही है, तो मुझे कम फोर्स के कारण ही, कम फोर्स से ही मेरा काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई? देखो, इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट के पास है, तो इसके पास भी इनर्शिया होगा, इसके पास भी इनर्शिया होगा, लेकिन जिसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा वो ज्यादा अपोज करेगा। तो ट्रेन के पास इनर्शिया ज्यादा है तो वो ज्यादा अपोज कर रही है, और ज्यादा अपोज के लिए ट्रेन पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर ट्रेन मूव करेगी। 50 न्यूटन से काम नहीं चलेगा। लेकिन बैलगाड़ी के पास इनर्शिया कम है तो वो कम अपोज करेगी, और कम अपोज करेगी तो कम फोर्स लगाकर भी उस बैलगाड़ी को धक्का दिया जा सकता है। तो यहाँ इस फोर्स से हो सकता है बैलगाड़ी मूव कर जाए, लेकिन ट्रेन मूव ना करे, क्योंकि ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है। और ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा क्यों है? क्योंकि ट्रेन का मास ज्यादा है। यानी कि इनर्शिया का सीधा साधा रिलेशन मास के साथ है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा, और वो इनर्शिया ज्यादा होगा तो अपने स्टेट में होने वाले चेंज को ज्यादा अपोज करेगी। तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा तो अपोजिशन ज्यादा, तो उस अपोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो दोनों ऑब्जेक्ट में से किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल जाए? तो आंसर इज ट्रेन, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई। यानी कुल मिला के ये समझ में आ गया कि हैवियर ऑब्जेक्ट जिनका मास ज्यादा है उनका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, और जिसका मास कम हो उसका इनर्शिया भी कम होता है। अब जैसे यहाँ टैंक है और यहाँ साइकिल है, तो अब आप ही बताइए कौन हैवी है, किसका मास ज्यादा है? तो आप कहोगे टैंक का मास ज्यादा है, तो इसका अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है? मोर इनर्शिया। और साइकिल इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम होगा, लेस इनर्शिया। मोर इनर्शिया, लेस इनर्शिया। ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए, तो कुल मिलाकर आपको यह समझ में आ गया कि इनर्शिया का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करना। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा अपोज करेगा, कोई ऑब्जेक्ट कम अपोज करेगा, तो कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा अपोज करेगा? किसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा? जिसका मास ज्यादा होगा। यानी कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को अगर मेजर करना है तो ये उसके मास से पता चलेगा। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो यहां से अब आपको इनर्शिया और मास के बीच का जो रिलेशन है वो पता चल गया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।